हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज नक्षत्र सीरीज में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर चर्चा करेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे पुरुष जातकों के फलित को बताऊंगा। तो इन जातकों की शारीरिक संरचना, इन जातकों का शरीर संतुलित होता है, चेहरा चौड़ा, कद लंबा होता है, नाक लंबी, आंखें चमकदार, आकर्षक और मनोहर छवि वाले जातक गौर वर्ण के नजर आते हैं। अब इन जातकों के चरित्र गुण और सामान्य घटनाओं पर चर्चा करेंगे। इस नक्षत्र में पैदा हुए जातक सुघड़, शुद्ध हृदय वाले होते हैं तथा समाज में सहज रूप से दिखाई देते हैं। समाज में उच्च पद पाने के बावजूद भी उनमें विनम्रता और सादापन होता है। ये सभी को आदर देते हैं, महिलाओं की विशेष रूप से इज्जत और सम्मान करते हैं। ऐसे जातक ईश्वर भक्त होते हैं, दूसरों की कमजोरी और अच्छाइयों को नजरअंदाज करने वाले होते हैं और अपने चरित्र में गंभीर और अंतर्मुखी होते हैं। इनके चेहरे पर या कमर पर तिल आदि का निशान हो सकता है। आंखों का रंग सदैव लाल रहता है। उत्तराषाढ़ा जातक व्यवहार में बहुत ही सरल होता है और अपने कार्यों में दक्ष होते हैं। अपने सद्गुणों के कारण ये यदा कदा परेशानी उठा लेते हैं और ये दूसरों को कष्ट या धोखा देना नहीं चाहते हैं। शुद्ध हृदय होने के बावजूद ये दूसरों पर एकदम से विश्वास नहीं करते हैं और एक बार अगर विश्वास जमा लिया जाए तो इनकी धारणा मुश्किल से ही बदल पाती है। इनको चापलूसी और खुशामद से जल्दी ही वश में किया जा सकता है। ये अपने विश्वास पात्र लोगों पर आश्रित रहते हैं। कभी खुशी और कभी गम इनके जीवन में आते जाते रहते हैं। इनके कंधों पर सेवा के जरिए ख्याति और यश अर्जित कर जाते हैं। इनकी शिक्षा, आर्थिक स्रोत और व्यवसाय के बारे में चर्चा करें तो विवादास्पद मामलों में इन्हें अधिक उलझना पड़ता है। किसी भी अनुबंध या करार को सहमति देने से पूर्व दूसरे व्यक्ति को जांच परख लेना इनको आवश्यक नजर आता है। मेधावी बुद्धि, अदम्य इच्छा शक्ति के जरिए ये बड़े बड़े उच्च पदों पर आसीन होते हैं और 32 वर्ष के बाद में इनको चारों तरफ ख्याति अर्जित होती है। पारिवारिक जीवन पर चर्चा करें तो इनकी बाल्य अवस्था बहुत अच्छी रहती है, परंतु युवा अवस्था में पारिवारिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहता है। 28वें या 30वें वर्ष में दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है। वैवाहिक जीवन सामान्य रहता है। इनकी पत्नी शिक्षित और आदर्श विचारों वाली होती है। इनकी पत्नी का स्वास्थ्य आमतौर पर खराब रहता है। एक संतान का सुख इन्हें नहीं मिलता। चेष्टा के बावजूद 1 या 2 संतान हो सकती है। अब इनके स्वास्थ्य पर अगर चर्चा करें तो इनका स्वास्थ्य आमतौर पर अच्छा ही रहता है, पर इन्हें उदर विकार, अपच, नाड़ियों का स्तंभन या आंखों से संबंधित बीमारियां जीवन में होती हैं। अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे महिला जातकों का फलित पर चर्चा करते हैं। महिला जातकों में भी उपयुक्त वही गुण होते हैं जो पुरुष जातकों में होते हैं। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त तथ्य इस प्रकार हैं। अब इनकी शारीरिक संरचना पर चर्चा करते हैं। इन महिलाओं का माथा अधिक चौड़ा, नाक ऊंची और तीखी होती है, शरीर लंबा और हष्ट-पुष्ट होता है, आकर्षक व्यक्तित्व और लंबे और चिकने बाल होते हैं। अब इनके चरित्र गुण और सामान्य घटनाओं पर चर्चा करते हैं। इस नक्षत्र में जन्मी महिलाएं खुले और उदार स्वभाव की होती हैं। इनके जीवन की कोई निश्चित धारा नहीं होती है। आजादी पसंद, स्वतंत्र विचारों वाली महिलाओं के जीवन मौज बहार के साथ साथ अधिकतम आनंद उठाने वाला होता है। अब इन महिलाओं के शिक्षा, आर्थिक स्रोत और व्यवसाय के पर चर्चा करते हैं। आमतौर पर इनकी शिक्षा अच्छी होती है। सरकारी अधिकारी, बैंक कर्मचारी, अध्यापन, पुलिस विभाग या सेना अधिकारी, डॉक्टर, वकील आदि भी इस नक्षत्र की महिलाएं बनती हुई देखी गई हैं। कुछ जातिकाएं, कुछ महिलाएं लेखक और पत्रकार भी बनती हैं। अगर पारिवारिक जीवन के ऊपर चर्चा करें तो इनका दाम्पत्य जीवन अधिक सुखी नहीं होता है। आर्थिक व्यवस्था खराब रहने के कारण इनको तनावग्रस्त रहना पड़ता है। विचारों से धार्मिक और बृहस्पति की पूजा की परंपरा को निभाने वाली होती है।
अगर स्वास्थ्य की चर्चा करें तो इनको वायु, गैस, अफारा, हार्निया आदि की शिकायत जीवन में होती है। अगर कुंडली में षष्ठेश और द्वितीय सप्तमेश की स्थिति, ग्रह स्थिति अगर ज्यादा खराब है तो स्वास्थ्य में ये ज्यादा होती हैं, अन्यथा नॉर्मल जीवन आदमी जातक जातिकाएं जी सकते हैं। और इस नक्षत्र के उपाय स्वरूप भगवान कार्तिकेय जी की आराधना करनी चाहिए और माणिक रत्न 7.25 रत्ती या 10.25 रत्ती का इन जातक जातिकाओं को धारण करना चाहिए। और बीसा यंत्र अपने पास सदैव अपनी तिजोरी में रखना चाहिए ताकि धन धान्य आदि की समृद्धि से युक्त रह सकें। उत्तराषाढ़ नक्षत्र अन्य नक्षत्रों में सूर्य की कृपा विशेष रूप से प्राप्त नक्षत्र है, अतः इस नक्षत्र पर इतना ही कहूंगा। अगले नक्षत्र के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे, नमः शिवाय।